हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BEGAE 182 सब्जेक्ट के बारे में, जो कि मैक्सिमम लोग का होता है, फर्स्ट ईयर वाले सारे स्टूडेंट का होता है। और बहुत सारे लोगों के मन में इसको लेकर बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि इस पेपर को कैसे पढ़े और कैसे आसानी से पास हो सकते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में इसके बारे में बात करने वाले हैं बहुत अच्छे से। साथ ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाले हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपको वो पढ़ना जरूरी होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें, ये देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2022 का। आप लोग जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाए आपको, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इग्नू के वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी हम आपको एक दो क्वेश्चन पेपर इसमें दिखा देंगे, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी दिखा देंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये एग्ज़ाम होता है 50 मार्क्स का। आप लोग देख पा रहे हो 2 घंटे का टाइम दिया जाता है और काफ़ी होता है 2 घंटा 50 मार्क्स के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन कैसा होता है, क्या कुछ चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन देख लीजिए। पहला जो क्वेश्चन होता है, देखिए, पहला और दूसरा क्वेश्चन आपके बुक से डायरेक्ट पूछा जाता है, यानी कि किताब से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहीं 20 नंबर या कहीं 30 नंबर का। तो मान लीजिए किसी साल 20 नंबर का पूछा जाए, किसी साल 30 नंबर का, और आपके पास चॉइस भी होता है, आप 20 नंबर का किताब से लिख सकते हो और ऐसे नॉर्मल 30 नंबर का लिख सकते हो, या फिर 30 नंबर का किताब से लिख सकते हो और 20 नंबर का ऐसे अपना नॉर्मल लिख सकते हो। नॉर्मल से मेरा मतलब है कि आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, वो सब किताब से नहीं होता है, क्योंकि किताब में उतना सारा नहीं दिया जाता है, वो हर साल टॉपिक चेंज होते रहता है। तो प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन होता है वो आपके किताब के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो 20 या 30 नंबर का आप लिखोगे वो प्रीवियस ईयर से आ ही जाएगा। बाकी जो नॉर्मल होता है उसके लिए हम आगे आपको बता देंगे, जो शॉर्ट नोट लिखना होता है या फिर लेटर लिखना होता है उसके बारे में, वो आपको कहाँ से देखने मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले तो आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन है 20 मार्क्स का। अब देखिए, 20 मार्क्स का क्वेश्चन एक ही नहीं पूछा जाता है, इसमें 4 क्वेश्चन है, आपको 4 लिखना होगा। देखिए, 5 क्वेश्चन है पर 4 लिखना होगा 100 वर्ड में। अब देखिए, अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि ये जो 100 वर्ड का है तो कितने पेज में लिखना है। तो एक पेज आप लोग बहुत से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा तो 1.5 से 2 पेज लिखिएगा, अगर एक किसी क्वेश्चन का आंसर बड़ा हो तो। बाकी मैक्सिमम को आप एक पेज में ही लिखिएगा। एक पेज मतलब एक ही साइड मिला के हम बोल रहे हैं, दोनों साइड मिला के एक पेज नहीं बोल रहे हैं, बस एक साइड में एक पेज लिख लीजिएगा, काफ़ी है। 100 वर्ड आसानी से हो जाता है, इंग्लिश में आराम से लिख सकते हो, इतना तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। या फिर आप 1.5 पेज का लिख सकते हो, ये चारों मिला के आप 4-5 पेज में कंप्लीट कर दीजिएगा तो हो जाएगा। अब ये देखिए, ये बेसिक क्वेश्चन होता है आपके किताब में ना, अगर आप खोलोगे ना तो जितना भी यूनिट होगा, ब्लॉक होगा, आप उसमें देखोगे ना तो ऊपर में ही ये सारा टॉपिक आपको देखने मिल जाएगा। और 3-4 साल का जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का होता है और असाइनमेंट का लेटेस्ट क्वेश्चन होता है वो निकालोगे ना तो ये सारा टॉपिक आपको देखने वहाँ से मिल जाएगा। और उसमें से आपको नोट करके रख लेना है सारे टॉपिक को और फिर आपको पढ़ लेना है। ऊपर से बेसिक पढ़ना है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का है, इंग्लिश कम्युनिकेशन का। इसमें आपका बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं देखा जाता है, बस आपका स्किल देखा जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल कैसा है आपका। हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, इसमें हिंदी भी आता है और इंग्लिश भी आता है। आपका इंग्लिश होगा तो ये इंग्लिश के लिए हम बता रहे हैं, हिंदी के लिए भी एक वीडियो ला देंगे। फिलहाल हिंदी के लिए तो नहीं लगता कि हमको किसी को ज़रूरत है, क्योंकि हिंदी सबका लैंग्वेज ही होता है, हम लोग सबको पता होता है बहुत अच्छे से, तो वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। और ये प्रीवियस ईयर से इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पूछने का तरीका चेंज हो जाएगा पर क्वेश्चन सेम ही रहेगा अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो। फिलहाल आप ये देखिए, ये 5 क्वेश्चन है, ये आपको ऊपर से बेसिक क्वेश्चन है। आप इसमें से 20 क्वेश्चन कर लोगे ना, 20 प्रीवियस ईयर का मिला के, और कुछ खुद से आसपास का क्वेश्चन जो बुक में होता है वो देख लेना, और असाइनमेंट में जो भी टॉपिक दिया होगा उसको देख लेना। बस 15 से 20 कर लोगे ना तो ये 20 नहीं 30 नंबर तक का कंप्लीट हो जाएगा। नीचे में भी हम आपको दिखाएंगे 10 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए। तो देखिए, अब आप ये 1 नंबर क्वेश्चन देख लिए, इसमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आप दूसरे पे आओगे तो आपको दिखेगा ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये देखिए, ये 10 नंबर का क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपका लेटर लिखना है। तो ये अब आप सोचिएगा कि किताब से मिले, पर देखिए, किताब से आपको तरीका सीख लेना है, देख लेना है कि कैसे लिखना है, क्या कुछ चीज़ करना है। पर आप इसके लिए इंटरनेट का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके मन में ऐसा कुछ क्वेश्चन है। पर ये सब बेसिक होता है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत भी अच्छे से लिखने आता है, अगर आपका ग्रामर थोड़ा बहुत इधर उधर भी होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक भी होगा तो भी चलेगा, उतना आपको दिमाग नहीं लगाना है। थोड़ा बहुत मार्क्स कम आ सकता है
पर आप लोग फेल नहीं होइएगा, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग लिख दीजिएगा तो ये 10 नंबर के लिए 2 से 3 पेज कोशिश कीजिएगा, 3 पेज। बाकी अगर आप लोग 2 पेज में भी लिखोगे तो चलेगा। अब इसमें कुछ भी आ सकता है थोड़ा बहुत, पर बेसिक ही आता है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला चीज़ नहीं होता है। हम आपको दिखा देंगे प्रीवियस ईयर का और क्वेश्चन। तो फिलहाल अभी हम आपको बता देते हैं आगे में क्या कुछ चीज़ रहता है। और उसके बाद ये देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें प्रेजेंटेशन के बारे में दिया गया है, जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड। तो ये भी ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ये भी किताब से आपको देखने नहीं मिलेगा। किताब में इसके बारे में दिया गया है कि आपको कैसे लिखना है, क्या कुछ प्रेजेंटेशन में करना है, तो आप इसको देख सकते हो। 5 मिनट का प्रेजेंटेशन बनाना है जॉब इंटरव्यू के लिए, तो इसको आपको कैसे लिखना है ये आपकी किताब में ज़रूर से मिलेगा देखने, आप लोग देख सकते हैं। बाकी इसके लिए भी हम बोलेंगे आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो, बेसिक चीज़ आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखना है और आप लोग आसानी से लिख दोगे। अब इसके बारे में हम एक चीज़ और बताएंगे कि अगर आप लोग ये सब नहीं पढ़ पा रहे हो किसी भी कारण से, तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो फिलहाल अभी हम आपको ये पूरा बता देते हैं, फिर लास्ट में उसके लिए बताएंगे कि अगर आप किसी भी कारण से नहीं पढ़ पा रहे हो तब आपको क्या करना है। अब देखिए ये वाला, देखिए इसमें भी 10 नंबर का है। अब ये भी ऊपर से ऐसे ही है। अब इसमें भी किसी भी किताब से कुछ लेना देना नहीं है, ये ग्रुप डिस्कशन के बारे में है। 5 स्टूडेंट को लेकर ग्रुप डिस्कशन करना है तो उसके बारे में। अब ये भी आप कैसे करोगे, तो इसके लिए भी किताब में दिया गया है ग्रुप डिस्कशन के बारे में, बस उसमें आपको देख लेना है कि क्या कुछ है, कैसे लिखना है। बाकी उसके बाद आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा, तो देखिए टॉपिक बहुत ज़्यादा कोई पढ़ता नहीं है मेरे ख्याल से। देखिए मेरे ख्याल से नहीं, 100% होता है। इग्नू का कॉपी कैसे चेक होता है सबको पता है, मेरे पास भी बहुत सारा कॉपी ऑलरेडी पड़ा हुआ है। हम आपको बहुत सारे वीडियो में दिखाए भी है कि कॉपी किस लेवल पे चेक होता है। तो अगर आप लोग थोड़ा बहुत इधर उधर करके भी लिख दोगे ना, थोड़ा बहुत काम चलाओ, तो आराम से हो जाएगा। पर छोड़िएगा नहीं, देखिए गलती यही लोग करते हैं कि छोड़ देते हैं 1 पेज आधा पेज में लिख के। पर इसमें भी ट्राई कीजिएगा 3 पेज का ग्रुप डिस्कशन अच्छे से बनाना है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब देखिए इतना ही क्वेश्चन होता है, किसी किसी में क्वेश्चन और भी ज़्यादा दिया जाता है, पर वो और करके दिया जाता है, तो आप उसको छोड़ के इसके बदले वो लिख सकते हो। तो मान के चलिए कि यहाँ पे आपको 20 या 30 नंबर का किताब से दिया जाएगा। मैक्सिमम बार आपको देखने मिलता है कि 20 ही नंबर का किताब से होता है और 30 नंबर का आपको लिखना होता है। ऐसे नॉर्मल चीज़ों के बारे में, लेटर, ऐसे यही सब होता है। ग्रुप डिस्कशन हो गया, यही सब सारी चीज़ आपको देखने मिल जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको टॉपिक कहाँ से मिलेगा, ये तो आप किताब वाला प्रीवियस ईयर से पढ़ लोगे और आप लोग असाइनमेंट से पढ़ लोगे। पर ये जो टॉपिक है ना, आप कैसे करोगे। देखिए बहुत सारा टॉपिक तो आपको नहीं करना है, बेसिक चीज़ों के बारे में सोच के रखना है कि लेटर कैसे लिखना होता है। किसी के बारे में भी आ सकता है, किसी चीज़ के बारे में, पर उसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं होता है कि आपको यही 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 चीज़ लिखना है। आप कुछ भी लिख सकते हो, थोड़ा बहुत घुमा के समझ के अपने हिसाब से पास हो जाओगे। पर अगर आप लोग खाली छोड़ के आओगे तो फिर दिक्कत है। अब इसमें कितने पे पास होता है अभी हम आपको वो भी बता दें कि आपको पास होने के लिए 18 नंबर चाहिए। और 18 नंबर आप लोग कहीं से भी ला सकते हो आसानी से। अगर आप लोग 4 क्वेश्चन कर लो ना, 18 नंबर मिल जाएगा आसानी से। पर हम बोलेंगे कि 4 किसी को भी नहीं करना है, 5 करना ही करना है। अगर आए नहीं आए कुछ भी हो, देखिए आए नहीं आए वो अलग बात है, पर लिखना है आपको, ये ज़रूरी है। नहीं भी आता है तो आप इंग्लिश में कुछ भी बना के सेम टॉपिक पे या फिर उससे टॉपिक से रिलेटेड कोई भी लेटर ही लिखना है तो लेटर में कुछ और घुसा के अपने हिसाब से बना के लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कोई नहीं पढ़ता, और पढ़ भी लेगा ना तो भी अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर लिखे रहोगे ना तो 10 नंबर में 4-5 नंबर दे देगा। नहीं लिखे रहोगे तो 0 नंबर आने वाला है। तो ऐसा करके अगर आप लोग लिखते हो ना तो 27, 28, 30 नंबर मिल जाएगा आसानी से। और अगर आप लोग छोड़ के आते हो तो 16, 17, 15, कभी कभी 2 नंबर 5 नंबर भी देखने मिलता है इस पेपर में। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब हम आपको टॉपिक के बारे में बता देते हैं कि आपको वो टॉपिक कैसे मिलेगा। चलिए प्रीवियस ईयर का 1-2 और क्वेश्चन दिखा देते हैं, फिर टॉपिक के बारे में बता देंगे। तो ये है दिसंबर 2022 का, भी हम आपको और दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्त, दिसंबर 2021 का ये पेपर है। अब आप इसमें भी देख सकते हो, आपको ये सब टॉपिक दिया गया है, सेम ही चीज़ है, वैसे ही लिखना है। अब ये सब आप लोग डाउनलोड करके अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, ये आपके काफ़ी काम आने वाला है। बाकी यहाँ भी वही है, ग्रुप डिस्कशन है, लेटर है, वही सारी चीज़ें हैं, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे ये और करके दिया गया है, वही हम आपको बता रहे थे कि एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन दिया जाता है, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। तो वही सारी चीज़ें हैं। अब आपको दिख रहा होगा, एक और क्वेश्चन दिखा देते हैं, फिर हम आपको वो टॉपिक के बारे में बताएंगे कि आपको कहाँ से मिलेगा। अब ये देखिए, ये फरवरी 2021 का है, ये भी 50 नंबर का है। इसमें भी आपको दिख रहा होगा सारा बेसिक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें थोड़ा अलग तरीके से दिया गया है, इसमें 5-5 नंबर का ऐसे करके दिया गया है, पर वही सारा चीज़ है, सेम है। यहाँ भी लेटर लिखना है, वही सारा चीज़ करना है, आपको कुछ भी देखने दिक्कत नहीं मिलेगा। इसमें ऐसे दिया गया, आप देख सकते हो 2 टॉपिक दिया गया है, दोनों में से एक पे किसी पे लिखना है आपको।
तो यही चीज़ है। अब आपको टॉपिक कहाँ मिलेगा उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। आप देख लीजिए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि टॉपिक कहाँ से मिलेगा। तो वो जो टॉपिक होता है जो कि अलग होता है, किताब से नहीं आता है, ऐसे लेटर ये सब होता है, उसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको अपना लेटेस्ट असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो वहाँ पे बहुत सारा टॉपिक दिया रहता है, उससे बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आएगा क्वेश्चन, और नहीं भी आएगा ना तो उसके आसपास से आता है। तो जैसा कि अभी का आप देख पा रहे हो, ये लेटेस्ट वाला भी हम आपको डाउनलोड करके दिखा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या कुछ दिया गया है, शॉर्ट नोट के बारे में दिया गया है। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है 5 दिया गया है। अब इसमें से पूछा जा सकता है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आप बुक से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें से देखोगे तो आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। अब देखिए प्रेजेंटेशन का जो 4 टॉपिक दिया गया है, इसमें से उम्मीद कर सकते हो आप कि एक से पूछा जा सकता है। जैसा कि आपको दिख रहा है ये 4 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि सेम आ जाए, हो सकता है ऑनलाइन एजुकेशन की जगह एजुकेशन के बारे में कुछ और इससे रिलेटेड पूछ दे, यहाँ पे पेंडेमिक की जगह कोविड-19 लिख दिया जाए आपके सामने, तो ऐसा हो सकता है। पॉल्यूशन, डायरेक्ट पॉल्यूशन के बारे में किसी और चीज़ पे पूछ दे, हेल्थ से रिलेटेड किसी और टॉपिक पे पूछ दे, क्लीन इंडिया के बारे में कुछ पूछ दे, स्वच्छ भारत मिशन जो था उससे रिलेटेड कुछ चीज़ आ जाए, हो सकता है ये सब भी पूछ दे। पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके आसपास के जो भी टॉपिक हैं आपको देखना है कि इससे आसपास कुछ पूछ सकता है। ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में पूछ सकता है, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में कुछ हो, कि जैसे कि बहुत सारा आजकल मोबाइल एप्लीकेशन आ रहा है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, और वीडियो से पढ़ाई के बारे में इसी टाइप का कुछ भी पूछा जा सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आ सकता है, हो सकता है इसी में से डायरेक्ट ही आ जाए या थोड़ा सा हट के आ जाए। बाकी आप ये सब भी देख सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हम बताएंगे, तो बाकी आप लोग यहाँ पे नीचे देख सकते हो, नीचे भी है ये सब टॉपिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यही मेन चीज़ है, अगर आप लोग इसको ढंग से देख लोगे ना तो चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाता है कि इससे क्वेश्चन आए। ना भी आ सकता है, गारंटी नहीं है, पर आसपास से रिलेटेड टॉपिक से आ सकता है क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें। अब देखिए, अब हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं, सबसे ज़रूरी चीज़, कि अगर आप लोग ये सब नहीं पढ़ पा रहे हो तो आपको क्या करना है। कुछ भी नहीं पढ़ के गए हो तब आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है। देखिए चीटिंग के बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि बहुत रेयरली किसी किसी सेंटर पे ही होता है, और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा भी होता है। अब ये चीज़ भी हम मानते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत जगह नहीं भी होता है, पर बहुत जगह देखने में मिलता है कि चीटिंग भी होता है, मोबाइल लेकर भी जाते हैं। पर आप लोग पढ़ के जाइएगा तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कोई गारंटी नहीं है कि कहाँ क्या कब क्या कुछ हो, उसके लिए कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी अब अगर आप लोग नहीं पढ़ के जाते हो तो आपको क्या करना है। देखिए सारे लोग इतना बेसिक तो पढ़े ही होंगे, जो भी 12th कंप्लीट करके गया है उसको इतना लिखने तो आता ही है। तो आपको क्या करना है, जो भी अब कम्युनिकेशन के बारे में, अगर आपसे वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पूछे तो आपको जो भी समझ में आए उसके बारे में आप लोग आसानी से लिख देना, जितना भी आपको है। क्योंकि यहाँ आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं होने वाला है, इसमें कम्युनिकेशन स्किल के बारे में देखा जाता है। तो और टीचर भी जो कॉपी चेक करता है उसको उतना इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता है कि जो चीज़ दिया गया है वो कितना सही है कितना गलत है। यानी कि जो डेटा आप लोग देते हो, अगर लेटर लिखते टाइम कभी किसी चीज़ का, उसमें डेटा का कोई ये नहीं होता है कि सही है या गलत है। तो वो चीज़ आप कर सकते हो अपने हिसाब से, कुछ भी लिख के कोशिश कीजिएगा कि पाँचों का पाँचों क्वेश्चन लिखो और 15 पेज मिनिमम भर के आओ, आप लोग पास हो जाओगे। देखिए गारंटी नहीं है उसमें पास होने का, पर 80% लोग ऐसा करके पास होते आए हैं, क्योंकि कॉपी अच्छे से चेक नहीं होता है, ऊपर से ही टिक करके, या फिर बहुत बार देखा गया है कि डायरेक्ट मार्क्स दे दिया गया है हैंडराइटिंग देखकर या फिर पेज देखकर। हैंडराइटिंग और पेज देखकर मैक्सिमम मार्क्स देखने मिल जाता है। और हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को देखे भी हैं जो कि बहुत अच्छा लिख के भी कुछ लोग फेल हो जाते हैं। अगर आप लोग फेल हो जाते हो तो आपके किस्मत का बात है, यहाँ पे पास भी हो जाते हो वो भी किस्मत का बात है। अगर आप लोग लिख के आते हो फिर फेल होते हो तो कॉपी रीचेक करा सकते हो, पर रीचेक में भी बहुत बारी फेल कर देते हैं। अगर अच्छा लिख के भी आते हो तो वो आपके किस्मत पे है। कि इग्नू में कभी कभार ऐसा देखने मिलता है कि बहुत अच्छा लिखने के बाद भी 0 नंबर देखने मिलता है। और हो सकता है कि आप खराब गलत लिख के आओ और पेज भर के आए हो तो आप पास हो जाओगे। तो ये चीज़ है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉपी सादा नहीं छोड़ के आना है। अगर आप पढ़ो नहीं पढ़ो फ़र्क नहीं पड़ता है, पर आपको भर के आना है। पढ़िएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, आप लोग पास हो जाओगे।
99% लोग इसमें पास हो जाएंगे अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ के जाएंगे, थोड़ा बहुत भी लिख के आएंगे तो। और इसमें ज़्यादा पढ़ना भी नहीं होता है, आप 2-3 दिन पढ़ोगे तो आसानी से पास हो सकते हो। तो हम आपको यही चीज़ समझा रहे हैं कि आपको लिखने का कोशिश करना है और ये सब टॉपिक को पढ़ लेना है। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है, कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इग्नू से रिलेटेड PDF डॉक्यूमेंट्स जो भी चीज़ आता है हम देते रहते हैं। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाओगे ईजिली, क्योंकि हर टॉपिक का वीडियो लाना, आप लोग वीडियो देखोगे, जैसे छोटा कोई डॉक्यूमेंट्स आया, कुछ भी आया, तो उसको वीडियो में देखना इससे बढ़िया है कि आप लोग आसानी से डाउनलोड कर लो टेलीग्राम चैनल से, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी ऐसे ही और भी सब्जेक्ट का वीडियो आते रहेगा, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे अगर पॉसिबल हो पाएगा तो उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। तो चलिए दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही आप लोग पास कर जाइए बहुत अच्छे से। उम्मीद करते हैं कि आप सारे लोग अच्छे से पास हो जाओगे, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।